हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। गजल अशरफ मान अपने व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लेयर की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है, जिसके अभी इस वक्त दुनिया में चर्चे चल रहे हैं। ट्विटर ट्रेंड पर है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम होगा, हर बंदे की प्रोफाइल पर, हर बंदे की बच्चे बच्चे के मुंह पर सिर्फ अरशद नदीम का नाम इस वक्त गूंज रहा है, और बनता भी है बिकॉज वो एक मेहनती खिलाड़ी हैं, बहुत मेहनत की है। आज वीडियो में कुछ जो हाईलाइट्स हैं उनकी जिंदगी के, उनकी लाइफ की, उनकी स्ट्रगल के, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी बहस या बात नहीं करूंगी, सिर्फ कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी और आप अंदाजा लगाइएगा कि अभी आजकल जो लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ होता है, जो लोग कहते हैं सिफारिशें सब कुछ होती हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम पैसा देकर आगे आ जाएंगे, जो लोग कहते हैं कि हम यहाँ से सिफारिश करा लेंगे, बड़ी बड़ी जो है वो लोगों को हायर कर लेंगे और फिर हम आगे आ जाएंगे, ये सब कुछ भी नहीं होता। होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत होती है, आपकी लगन होती है जो आपको आगे लेकर आती है। वरना अगर आप विदाउट मेरिट और विदाउट मतलब मेहनत ये सब काम करते हैं तो वो चीजें आपको कभी ना कभी एक्सपोज कर देती हैं। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पाकिस्तानी एथलीट ने लोगों को हैरान कर दिया है, बहुत जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके। पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबले जारी थे, फाइनल मैच था जिसमें पाकिस्तान के जो है और भी खिलाड़ी गए थे, 7 तकरीबन खिलाड़ी थे जो कि अनफॉर्चुनेटली उस तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके और फिर उसके बाद वो आउट हो गए। सफर उनका वहां पर तमाम हो गया। लेकिन अरशद नदीम से पूरे पाकिस्तान को उम्मीदें थी और जब उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था तो उस वक्त भी उनके ऊपर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। और जिस तरह उनकी वालिदा से जब मेरी बात हुई तो उनके जो जज्बात थे, उनके भाई के जो जज्बात थे, उनके घर वालों के, और बहुत ही ज्यादा दुआएं कर रहे थे उनके लिए। तो ये 32 साल रिकॉर्ड जो था, जो है 40 साल में उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने मेडल जीता है और 32 साल में कोई मेडल जीता है। तो आप इस चीज से खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 92.97 जो है ना इशारिये की जो उन्होंने थ्रो फेंकी है, बहुत जबरदस्त और बहुत आउटस्टैंडिंग, और जिसने सबको हैरान कर दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि नॉर्वे के खिलाड़ी थे, उन्होंने 90.57 का थ्रो फेंक कर मेडल हासिल किया था। तो अरशद नदीम ने वो नॉर्वे के खिलाड़ी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नया वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने ये कायम किया है, एक नहीं 2 बार, और ये किसी मैरिकल से कम नहीं है। इससे पहले आपको पता, जब उन्होंने ये थ्रो फेंकी तो नीरज चोपड़ा जो है वो उन्होंने 80 पॉइंट समथिंग की थ्रो फेंकी थी, लेकिन नीरज चोपड़ा समेत जो 11 खिलाड़ी थे उनका टेम्पो तो वहीं पर डाउन हो गया होगा उनको देखकर। यकीनी तौर पर एक इस तरह की थ्रो फेंकना जो पूरी दुनिया को हैरान कर सकती है, एक बड़ा क्राउड था, तो फिर जो 7 खिलाड़ी थे वो उस वक्त तो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाना, दूसरी बड़ी बात यह है कि 32 साल के बाद कोई मेडल जीतना, तीसरी बात ये कि गोल्ड मेडल जीतना, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि भारत से जो है वो आगे रहना। और फिर जो है नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने भी अच्छी थ्रो की, कामयाबी नजर आई उनकी भी, मतलब प्रैक्टिस नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और गोल्ड मेडल जो है इससे पहले वो कई बार जीत चुके हैं। कई मुकाबले हुए, कई बार मुकाबले होते रहे नीरज चोपड़ा में और अरशद नदीम में, लेकिन हमेशा से जो है नीरज चोपड़ा जीत जाते थे, मेडल्स हासिल किए नीरज चोपड़ा ने। लेकिन जिस दिन सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन सबसे बड़ा मुकाबला था, पूरा मैच जो है पूरी दुनिया देख रही थी, उस दिन जी अरशद नदीम ने कहा कि नहीं, आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा और मैं कर दिखाऊंगा और मैं कर सकता हूं। उन्होंने कर दिखाया है। और इससे पहले अरशद नदीम के पास भी मेडल्स थे, लेकिन जीतते खेलते रहे नीरज चोपड़ा के साथ, लेकिन हमेशा से वो कभी वो सिल्वर मेडल भी नहीं जीत सके उस तरह। मतलब हमेशा से उन्होंने ब्राउन्स मेडल जीते, 5वें नंबर पर आते थे और पीछे रहते थे, लेकिन इस दफा उन्होंने सबको हैरान किया है। लेकिन अगर हम बात करें उनकी जिंदगी के हवाले से, मैं अपनी वीडियो में पिक्चर्स को चला रही हूँ, ये भी आपने देखनी है, जिसमें बाकायदे तौर पर देखा जा सकता है कि अरशद नदीम का जो घर है वो वहां पर गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक मिट्टी का थोड़ा सा घर बना हुआ है, वहीं पर वो बांस की स्टिक के साथ प्रैक्टिस किया करते थे, मैदानों पर जाकर, वहां पर जाकर वो प्रैक्टिस करते थे, और वहां पर गुर्बत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। और उनके पास एक बांस की स्टिक होती थी जिससे वो जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते थे। और फिर उसके बाद यहाँ तक कि मैं आपके बताऊं कि बहुत से पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उनको कहा कि वो जेवलिन थ्रो में, पेरिस ओलंपिक्स में या फिर इन खेलों में जाने का ख्वाब छोड़ दें और छोटी मोटी एक सरकारी नौकरी कर लें ताकि वो घर का खर्चा चला सके, एक वक्त की रोटी खा सके, क्योंकि उनकी गुर्बत इस हद तक की कि उनके पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। फिर जी लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी को बहाना नहीं बनाया, उन्होंने मेहनत लगन अपनी जारी रखी और फिर उसके बाद एक चमकते सितारे की तरह सामने आए। जिस तरह
हमने देखा कि आज पूरी दुनिया उनके बारे में बातें कर रही है, पूरी दुनिया में उनके चर्चे हो रहे हैं, वो ट्विटर ट्रेंड, हर सोशल मीडिया के जो है ना वो इस वक्त स्टार बने हुए हैं। तो पाकिस्तान ने उनको बहुत दफा डाउन करने की भी कोशिश की है, लेकिन आज यही पाकिस्तान जो है वो हर जगह उनका उसका सर उसने अरशद नदीम ने फखर से बुलंद कर दिया और उनकी बातें की जा रही हैं। तो जिस तरह मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बांस की एक स्टिक के साथ वो प्रैक्टिस किया करते थे, तो अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि उनकी 6 साल पुरानी जेवलिन थ्रो जो वो स्टिक थी उसकी वो टूट गई थी और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक 80,000 रुपए की नई स्टिक खरीद सके। और फिर नीरज चोपड़ा ने, ये खबरें हैं कि नीरज चोपड़ा ने अपील भी की थी बोर्ड से कि इनको हवाले से जो इन पर पैसा लगाया जाए, इनको दी जाए। क्रिकेट की जो वर्ल्ड कप, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता, चाहे वो हॉकी होता या फिर दूसरी क्रिकेट होती, उसमें अगर भारत इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान से हार जाता तो वहां पर सूरत हाल इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती, टीवी लोग तोड़ देते, जलन होती और क्या क्या तनकीद होती। लेकिन इस दफा मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल काफी डिफरेंट नजर आ रही है। सूरत हाल कुछ ये है कि इस दफा मीठी मीठी बातें की जा रही हैं, मगर इस जो है वो इस दफा कोई कड़वाहट नजर नहीं आ रही इंडियंस में, और वफादारियों की बातें हो रही हैं, मीठी मीठी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको अरशद नदीम के हवाले से एक बात ये कहना चाहूंगी कि एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है, गरीबी को उन्होंने बहाना नहीं बनाया है, पाकिस्तान के लिए वो खड़े हुए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की है जो है, साथ ही साथ उन्होंने मेहनत जो है, उनकी लगन जो है वो नजर आ रही थी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो कामयाबी है ना वो मेहनत से मिलती है, लगन से मिलती है, और उनके ना माथे पर ये लकीरें नजर आती हैं मेहनत की, लगन की, कि उन्होंने की है। और उनके खुशी के आंसू, ये वीडियो के अंदर मैं पिक्चर्स भी चला रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स उस वक्त की हैं जब वो जीत चुके थे, और उनके ये खुशी के आंसू थे। उनकी एक लंबी स्ट्रगल जब की कोशिश थी, उसके बाद जब उनको कामयाबी हुई तो हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो उनके जो है ये आंसू नजर आए और ये खुशी के आंसू थे। और वैसे उनको कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन अब मैं अभी मैं ये खबर देकर आई हूँ कि जो है आज वो इस्तांबुल से बरास्ता जो है वो आएंगे, लाहौर पहुंचेंगे, उनके साथ कोचेस भी होंगे, उनका एक शानदार फकीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा, उनको लाहौर की सड़कों पर घुमाया जाएगा। और शोबिस इंडस्ट्री के लोग हों, खिलाड़ी हों, वुज़रा हों, विफाकी वुज़रा हों या फिर सूबाई वुज़रा हों, MPAs, MNAs, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सब उनको बेहद मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और बहुत से इनामात का भी जो है वो ऐलान किया गया है उनके लिए, और उनके लिए बहुत अच्छी जो है वो आगे भी उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये बनता भी है यकीनी तौर पर, इस तरह के खिलाड़ियों के लिए एक जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग जो है उनकी परफॉर्मेंस थी। और वेल डन अरशद नदीम।